सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द बेस्ट वे फाइटर्स। आप सभी को आज का सेशन में मोस्ट वेलकम। माई सेल्फ मिस्टर पायलो मी हूँ, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ बेस्ट वे कंपनी, एंड यू ऑल नो दैट मोस्ट प्रोमिसिंग लीडर ऑफ द ईयर 2023 अवार्डी। आप सभी को पता है कि एवरी वेडनेसडे मैं हमेशा ट्रेनिंग लेता हूँ आप सब के लिए, और क्योंकि आप सभी को पता है कि ट्रेनिंग का सिवा कोई रास्ता नहीं है जो हम अपने गोल को अचीव करने का या डिस्टिनेशन को पाने का। एक ही रास्ता है, ट्रेनिंग। जितना ट्रेनिंग अटेंड करो उतना आपका मन खुलेगा, है ना। जितना मन खुलेगा आप उतना आप फील्ड में काम कर पाओगे, और जितना बड़े काम करोगे आप उतना आगे बढ़ोगे। तो बहुत सारे लोग आप आज का सेशन में ज्वाइन हो चुका है। मैं हमेशा आप सभी को ये बोलूँगा कि जब भी आपका एवरी वेडनेसडे में चाहे कहीं भी रहो, इंडिया का कहीं कोने पे भी रहो या दुनिया का कहीं कोने पे भी रहो, कितना भी बिजी हो, एवरी वेडनेसडे आई विल बी प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग। और आप सभी को पता है कि अभी कम से कम 2-3 महीने से मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ट्रेनिंग इसलिए ज़रूर है कि हमेशा यह बोला जाता है कि ट्रेनिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू सक्सेस इन नेटवर्किंग बिजनेस। दूसरा कोई रास्ता है नहीं, ट्रेनिंग ही एक रास्ता है जहाँ से आप अब अपने भी ज़िंदगी बदल सकते हो और लोगों का भी ज़िंदगी बदल सकते हो। ये एक रास्ता, और दूसरा कोई है नहीं। तो अच्छा है कि मुझे तो इस बात का खुशी है कि आप सभी हमेशा ट्रेनिंग में आते हो और बड़े दिल खोल के पार्टिसिपेट करते हो। ये अच्छा लगता है। और आपको पता है कि फिर एवरी फ्राइडे हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को प्लान्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे बहुत सारे आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप सभी को पता है, और बिना ऑनलाइन का तो आज नेटवर्किंग बिजनेस तो हो ही नहीं पाएगा। तो आप सभी को पता है कि एवरी फ्राइडे हम लोग क्या करते हैं, प्लान्स को भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जहाँ जहाँ नया लीडर, हमारा जो कंपनी का जो सॉरी टॉप लीडर्स है, एक्टिव लीडर्स है, वो आपको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे, इनकम पैटर्न के बारे में आपको बताते हैं। जहाँ से नया प्रोस्पेक्ट लोग उस सेशन को ज्वाइन करता है, फिर सुनता है, फिर आपके साथ जोड़ते हैं, फिर वो क्या करता है कि अपने भी ज़िंदगी बदलता है और आपका भी ज़िंदगी ओबियसली बदलता है और लोगों का ज़िंदगी बदलता है। तो हमारा हमेशा बेसवे का ये हमेशा एक कंसेप्ट रहा है कि हमारा एक कंसेप्ट रहा है कि हमेशा क्या करना है कि लोगों का हेल्थ को भी ठीक रखो, है ना। और दूसरा चीज़ है, लोगों का भी इनकम कमाने का अपॉर्चुनिटी दो और खुद भी कमाओ। तो अभी आप सभी को पता है कि 7 ईयर्स हो गया बेसवे, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा है। और आप सभी को पता है कि यहाँ से कितने लोगों ने इस बिजनेस से लाखों करोड़ कमाया, दुनिया घुमा, और इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट, मतलब अनलिमिटेड अचीवमेंट पाया। तो हम सभी लकी है कि वी आर द पार्ट ऑफ बेस्ट वे। तो हम सब खुशनसीबी है कि हम सब बेस्ट वे में हैं। तो मेरा हिंदी तो पता आप लोग को अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, फिर भी माफ़ करना, है ना। तो बोलता है ना, बातों में क्या रखा है, इशारों को समझना बहुत ज़रूरी है। और जिसने इशारा समझ लिया नेटवर्किंग बिजनेस में, उसने कमाल कर गया। तो वंस अगेन सभी को मोस्ट वेलकम आज का सेशन में। तो आज हम एवरी वेडनेसडे में हर नया टॉपिक पे आप लोगों को बताता हूँ। तो आज मेरा आज का जो टॉपिक है डेट इज़ ऑन पैशंस, है ना। देखो, पैशन बहुत बड़ा रोल करता है नेटवर्क कहीं पे भी, नॉट जस्ट ओनली नेटवर्किंग बिजनेस में, कहीं पे भी। क्योंकि देखो, पढ़ना वहाँ भी पैशन चाहिए, आपको IAS बनना हो वहाँ भी पैशन चाहिए, डॉक्टर बनना हो वहाँ भी पैशन चाहिए, इंजीनियर बनना हो वहाँ भी पैशन चाहिए। आपको लॉन्ग क्यू में छोटे बातें बोलता, आपको लॉन्ग क्यू में खड़ा होना वो भी मैंने कहता पैशन चाहिए, है ना। कि अगर कहीं जा रहे हो, गाड़ी का इंतज़ार करना वो भी पैशन है, मैंने पैशन चाहिए। और एयरपोर्ट में बैठे हो, फ्लाइट के लिए वेट करना 2 घंटा 3 घंटा, वहाँ भी पैशन चाहिए। तो पैशंस का बिना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, ये बात है कि एक्शन के साथ में अगर पैशन पैक रहता है तो होता क्या है कि आपको इस बिजनेस में या कहीं भी फील्ड में आप बहुत बड़ा ग्रोथ ले सकते हो। और आपको पता है, आज तक जितना भी बेसवे में जितना भी लोगों ने कमाया, लाखों करोड़ में कमाया, मैंने बोला दुनिया घुमा, और इतने सारे, आपने पता है कि 50 लाख का ऑडी से लेके 1 करोड़ 20 लाख का मर्सिडीज से लेके अभी 1 करोड़ 5 लाख का ऑडी तक आ रहा है। तो ये किसके वजह से आया? किसके वजह से? पैशंस के वजह से। जो लोग बिजनेस में, नेटवर्किंग बिजनेस में पैशन के साथ में काम करता है, पैशंस के साथ में काम करता है, टीका रहता है,
और कोई भी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस को फेस करने को तैयार रहता है, वो हमेशा आगे जाता ही है। लेकिन बात वही है कि इसका भी उल्टा होता है, जिसके अंदर में पेशेंस नहीं है, तो वो क्या होता है कि करते तो है लेकिन कुछ हद तक करेगा फिर छोड़ देता है ना। फिर बैठेगा, फिर करेगा, बैठेगा, फिर करेगा। ऐसा होता है कि मैंने वो कंटिन्यूटी नहीं रख पाता है, तो लास्ट में होता क्या है कि जनरली वो इस बिजनेस को छोड़ देता है, और वो सिस्टम से आउट हो गया तो ऑब्वियसली बिजनेस तो छोड़ना ही छोड़ना है। तो ये चीज़ है। तो आपको अगर बेस्ट वे से, मैं ऐसे होल नेटवर्किंग बिजनेस को लेके बोल सकता हूँ, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग बेस्ट वे कर रहे हैं। तो अगर मैं नेटवर्किंग बिजनेस बोल रहा हूँ तो आप लोग सोचेगा कि ये बेस्ट वे को लेके ही बोल रहा है। अगर मैं बेस्ट वे को लेके बोल रहा हूँ तभी भी आप सोचना क्योंकि मैं नेटवर्किंग बिजनेस को लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि बेस्ट वे भी तो एक नेटवर्किंग बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है ना, है कि नहीं। तो आप लोग को समझना होगा, और अगर आपको समझ में आए तो यस लिखना, अगर आपको समझ में नहीं तो आप नो लिख सकते हो, ठीक है। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में, मैंने ऑलरेडी बताया। देखो, अगर आप टू लूज द पेशेंस इज टू लूज द बैटल, है ना। अगर आप, मैंने कहता आप पैशन खोया आपने, तो सोचो आप मैदान से आउट हो गया, है ना। आपको टिके रहना पड़ेगा। टिके रहना का मतलब वैसा नहीं कि बिना कुछ किए टिके रहना, वो नहीं है। टिके रहना का मतलब अगर बिना कुछ किए पेशेंस के साथ में टिके रहेगा, वो तो कुछ होने वाला नहीं है। ना आपका कुछ होगा, ना मेरा कुछ होगा, और ना किसी का कुछ होगा। लेकिन अगर आप एक्शन करते हो ना, एक्शन के साथ में अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली आप बैटल को जीतोगे, है कि नहीं। देखो, बैटल ही तो है। आप देखो, एक आप सोचिए जस्ट एक उसको क्या बोलेगा, मिडिल क्लास पर्सन, उनको करना क्या कि उनको, मैंने कहता 2 से 3 साल या 3 से 4 साल या 4 से 5 साल में, मैंने कहता अपने ज़िंदगी बदलना है। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, दुनिया का सारा सुख सुविधा चाहिए, है कि नहीं, इतना कम समय में। तो बैटल ही तो हुआ ना, क्योंकि उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। फाइट करना मीन्स आपको मैंने एक्शन करना पड़ेगा फील्ड में जाके, है ना, जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। पॉइंट वाइज पॉइंट में आगे आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो बात वही है कि टू लूज द पैशन इज टू लूज द बैटल, ठीक है। देखो, पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट, ओके। पेशेंस जो है बिटर है ना, क्योंकि देखो पेशेंस रखना बहुत मुश्किल है। आप सोचो, अगर लाइन में क्यू, एटीएम में क्यू लगा के रखना, अगर आप मान के चलिए आपसे आगे 300 लोग खड़ा है एटीएम बूथ में, वहाँ पे खड़ा रहना, टिका रहना, बहुत पाँव दर्द होगा, है कि नहीं। आपका पेशेंस खो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, लाइन से आउट हो जाओगे, वहाँ बहुत तकलीफ है। लेकिन जब आप एटीएम से पैसा निकल के आओगे तो आप कितना खुशी होते हो, है कि नहीं। उसी तरह नेटवर्किंग बिजनेस में भी क्या है कि आप जब काम करते हो तो मैंने आपको तकलीफें बहुत आएंगे, ऑब्जेक्शन बहुत आएंगे, इश्यूज बहुत आएंगे, छोटे लेवल पे आएंगे और बड़े लेवल पे भी आएंगे। लेकिन अगर आप उस बीटर को पैशन के साथ में लारा या टीका, तो इसका जो नतीजा होगा ना, वो मीठा होगा, चीनी से भी ज़्यादा मीठा होगा, है ना। तो आपको करना क्या होगा कि अगर नेटवर्किंग बिजनेस में या बेस्ट वे में आपको आगे बढ़ना है, तो आपको करना क्या होगा, एक्शन विद द पेशेंस विल अट्रैक्ट हैप्पीनेस, है ना। अगर एक्शन के मैंने पैशन जरूरी है लेकिन एक्शन के साथ में, है ना, तो वो क्या करेगा, आपको हैप्पीनेस अट्रैक्ट करेगा। मतलब आपको सुख सुविधा पूरा मिलेगा, जो नेटवर्किंग बिजनेस बोलता है, जो बेस्ट वे बोलता है। बेस्ट वे ने आपको क्या बोला था, हमें क्या बोला था कि आपका ज़िंदगी, मैंने जब 2017 में बेस्ट वे ज्वाइन किया था, मुझे बेस्ट वे ने ये बोला था कि आपको कम से कम इस बिजनेस में आपको कम से कम नहीं होने से भी 4 से 5 साल तक आपको पैशन के साथ में एक्शन करना, फिर आपको ज़िंदगी में जो सुख सुविधा चाहिए, जो हैप्पीनेस चाहिए, आपको मिलेगा। तो मैंने इस बिजनेस में आप लगभग 6 साल दिया, तो सही बात निकला। तो मैंने क्या किया, एक्शन किया विद द पैशन। बहुत प्रॉब्लम आए, बहुत दिक्कतें आए, इश्यूज आए, बहुत मन करता था छोड़ने का, बहुत कुछ करता था। लेकिन मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे बताया गया था कि आपको इस बिजनेस से एक ही चीज़ बेड़ा पार कर सकता है, वो है आपका
पैशंस विद द एक्शन। तो मैं आपको लास्ट में दिखाने जा रहा हूँ कि पैशन के साथ में एक्शन किया तो मेरा आज का समय में मेरा क्या पोजीशन है, क्या रिजल्ट है। तो हम अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका, कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट्स और लगेगा। तो आप सब जुड़ा रहिए हमारे साथ में। तो हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा आइस इन हेड, शुगर इन माउथ, शू ऑन फुट, है ना। देखो आप पे यहाँ पे क्या है, सर में बर्फ, मुंह में शक्कर, पाँव में चक्कर। हिंदी में बोलता, इस अंग्रेजी में क्या लिखा है, आइस इन द हेड, शुगर इन माउथ, शू ऑन द फुट। तो हिंदी में हम इसको क्या बोलेगा कि आपको सर में बर्फ, मुंह में शक्कर और पाँव में चक्कर, ये चीज़ें आपको होना पड़ेगा। देखो क्यों बोल रहा है, यहाँ आपका रिजेक्शन आएगा, रिजेक्शन फ्रॉम प्रोस्पेक्ट्स। आप किसी को प्लान दिखाने जाओगे, वो आपको रिजेक्ट करेगा, है ना। आप किसी अपना फ्रेंड को या किसी को भी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में आप उनको बता रहे हो, ऑब्वियसली हर कोई तो आपके साथ जोड़ेगा नहीं। कम ही ऐसा होता है कि जब आप एक बार में लोग आपके साथ जोड़ता है। नहीं होने से आप लोगों को जोड़ने के लिए कम से कम 9-10 बार, कभी कभी तो 3 महीने 4 महीने ही लग जाता है किसी को जोड़ने का। तो ऑब्जेक्शन आएंगे आपको किसके थ्रू, जब आप किसी को प्लान करोगे ऑब्वियसली आपको प्रोस्पेक्ट का तरफ से क्या आएगा, ऑब्जेक्शन आएंगे। देखो आपको क्या होगा कि प्रॉब्लम फ्रॉम फैमिली, जब आप ये बिजनेस को करोगे तो ऑब्वियसली इनिशियली में क्यों लोग आपको बिलीव नहीं करते, फैमिली आपको बिलीव नहीं करते। आप बोलेगा कि मैं बेस्ट वे, आप बोलेगा कि मुझे बेस्ट वे से 3 से 5 साल में लखपति, मैंने ऑडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, बड़ा बड़ा बंगले चाहिए, दुनिया घूमना है, करोड़ों रुपया मैं कमाऊंगा। आपका फैमिली वाला आपको बिलीव नहीं करेगा। तो आपको क्या होगा कि आपको काम करने में कौन हर्डल करेंगे, आपका फैमिली। मैं हमेशा बोलता, जैसे घर में अब मान के चलिए हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ से ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगा, वाइफ करेगा तो ऑब्वियसली हस्बैंड से प्रॉब्लम आएगा। तो ये अगर बच्चे करेंगे तो पेरेंट्स से प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि लोग आपको बिलीव नहीं करते। तो ऑब्जेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो उसके बाद आपका रिलेटिव लोग से आएंगे। तो उसके बाद में क्या है, आप जब बेस में जोड़ लोगे तो आपको पे आउट नहीं आएगा, है कि ना। जैसे अगर 1-2 दिन के लिए 3-4 दिन का पे आउट नहीं आया, बेसवे में बोला जाता है कि डेली पे आउट होगा। अगर 1-2 दिन अगर पे आउट नहीं आया, हल्ला शुरू हो जाता है, लोगों के अंदर में पेशेंस ही नहीं होता है कि नहीं। क्योंकि हमें किसी ने सिखाई नहीं पेशेंस क्या चीज़ है, तो ऑब्वियसली होता है ना। तो आपको इनकम नहीं आएगा, है कि नहीं। आप बेसवे तो कर रहे हो या नेटवर्किंग बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि 6 से 7 महीना तक आपका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा हो, कोई इनकम नहीं आ रहा हो, लोग आपके साथ नहीं जोड़ रहे, कोई सक्सेस ही नहीं है कि नहीं। उसके बाद में क्या होगा, आपका नेगेटिव टुवर्ड्स द कंपनी एंड अपलाइन ऑल्सो। हाँ, अपलाइन मदद नहीं कर रहा है, टीम काम नहीं कर रहा है ना। कंपनी प्रोडक्ट सही समय पे नहीं दे रहा है, पे आउट सही समय पे नहीं दे रहा है, लेबर सही समय पे नहीं दे रहा है। तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे पैशन खोएगा कि नहीं खोएगा, ऑब्वियसली खोएगा, है कि नहीं बोलिए। तो होता क्या है कि यू विल गेट नेगेटिव वे फ्रॉम एवरीवेयर, यू वांट टू क्विट, होता है ना। जैसे आप मान के चलिए आपने बेस्ट में स्टार्ट किया, नेटवर्किंग बिजनेस स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले फैमिली ने ऑब्जेक्शन किया, रिलेटिव ने ऑब्जेक्शन किया, पे आउट नहीं आ रहा है, इनकम नहीं आ रहा है, मेहनत तो कर रहा है लेकिन 6 से 7 महीने तो आपका कोई लोग आपके साथ जोड़ ही नहीं रहा, आपके इनकम ही नहीं आ रहा है। और प्रोस्पेक्ट जिसको आप अपने बिजनेस में जोड़ने चाहते हो वो भी आपको रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं। इससे क्या होता है कि आप, मैंने कहा था अपलाइन आपको मदद नहीं कर रहा है, टीम का आप काम नहीं कर रहा है, आप कंपनी का तरफ से प्रोडक्ट सही समय पे नहीं आ रहा है, पे आउट सही समय पे नहीं आ रहा है, तो आपका क्या होगा, वो आपका अंदर में एक नेगेटिविटी वेव आएगा, नेगेटिविटी वेव फ्रॉम एवरीवेयर, यू वांट टू क्विट, आपको छोड़ने का मन करेगा ये बिजनेस, आपको ऑब्वियसली 100% मैंने कहा था छोड़ने का मन करेगा। तो इससे क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, सपने तो बड़ा बड़ा देख के आया, लेकिन उसके अंदर में पेशेंस नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि कम से कम 6 महीना का अंदर में मैक्सिमम लोग क्या करता है कि मन इस बिजनेस को क्विट करता है, बिकॉज द पैशन इज ऑल्सो कंट्रोल, द पैशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। जब पैशंस है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल, मैंने कहा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, है कि नहीं। इसलिए क्या बोलता है कि, इसलिए हमेशा बोलता है कि अगर नेटवर्किंग बिजनेस में है तो सबसे पहले चीज तो आपको कूल दिमाग रखना पड़ेगा, ठंडा दिमाग से काम करना पड़ेगा,
क्योंकि देखो सक्सेस डिमांड ऑब्जेक्शन, सक्सेस ऐसा ही नहीं मिलेगा। सक्सेस क्या मांगता है? ऑब्जेक्शन मांगता है। क्योंकि देखो आप फील्ड में आया, प्रोस्पेक्ट ने आपको रिजेक्ट कर दिया, फैमिली से प्रॉब्लम आया जो मैंने आगे बताया, तो ऑब्वियसली जो आप मैंने 3 से 4 साल या 4 से 5 साल में आप इस बिजनेस से करोड़ों भी कमाना चाहता हो, जिंदगी बदलना चाहता हो, तो ऑब्वियसली तो प्रॉब्लम तो आएगा ना। अगर कंफर्ट जोन में रहेगा तो ये सारी चीज तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो आपको एवरेज जिंदगी तो पहले था, बाद में भी एवरेज जिंदगी मिलेगा। लेकिन जब आप बड़े काम करने जा रहे हो, अपना जिंदगी को वेरी शॉर्ट पीरियड में बदलने जा रहे हो, तो सबसे पहले चीज है अपने दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा। और चाहे कुछ भी सिचुएशन में हो, आपका मुंह से मीठा मीठा चीज निकलना पड़ेगा। और आप कंफर्ट जोन में रह के काम नहीं कर सकता है। यू हैव टू पुट ऑन सूट ऑन योर फुट एंड यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। ये चीजें चाहिए, लेकिन इसके लिए पेशेंस बहुत मस्त है। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पेशेंस ही आपको इस बिजनेस में आगे लेके जा सकता है। लेकिन वो पेशेंस नहीं घर में बैठ के ज्वाइन कर लिया, किसी ने बोल दिया पेशेंस बैठा रहो सब कुछ हो जाएगा। कंफर्ट जोन में रह के पेशेंस को वो कुछ काम आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप ग्राउंड में उतर के एक्टिविटीज करते हो, एक्शन विद द पेशेंस, तो आपको इस बिजनेस से रिजल्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपको मेरे बातें समझ में आ रहा है तो यस लिखा। अगर आपको मेरे बातें, आप लोग मेरे बातों से अगर सहमत है, इफ यू आर एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग, आप यस लिख सकते हो। तो हम आगे चलते हैं, है ना। सॉरी। देखो बिजनेस आज टू चेंज। देखो बिजनेस आपसे चेंज मांगता है। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। देखो आपको पता है कि जैसे हमें तो पता नहीं, लेकिन जब से हमने जन्म लिया है ना, आगे मैंने बढ़ते गया, बड़ा होते गया, हमने सुना है कि इंसान एक समय में बंदर थे, है कि नहीं। लेकिन देखो बंदर से इंसान बनने के लिए कितना 1000 करोड़ साल लगा, कितना 1000 करोड़ साल लगा, है ना। अगर हम उस वक्त बदलने नहीं चाहते तो उस वक्त जो हमारा पूर्वज है, जो हमारे एंसेस्टर जो बंदर थे, वो अगर चेंज नहीं होना चाहता, अगर वो चेंज से डरता, जो तो बदलने से डरता, तो आज हम इंसान नहीं होते। आज हम क्या होते? इंसान नहीं होते, हम वही रहते, बंदर ही रहते। लेकिन देखो समय के साथ में चेंज होना बहुत जरूरी है। और इसी तरह जैसे जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम ह्यूमन बीइंग है, वो एक वक्त बंदर थे, आज इंसान है। लेकिन बंदर से इंसान बनने के लिए 1000 करोड़ साल लगा। तो चेंज क्या था, मतलब ये हमारा जो बिजनेस है वो आपसे चेंज मांगता है, ठीक है। देखो मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, चेंज विल गिव यू पेन। ऑब्वियसली चेंज करने से क्या होगा, आपको पेन तो मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन यह भी बोला जाता है नो पेन नो गेन, है कि नहीं। चेंज तो जो चेंज है ना, आपको अपने आप को बदलना है तो आपको पेन तो लेना पड़ेगा, है ना। चेंज ऑलवेज गिव यू पेन। लेकिन यह भी बोला जाता है कि नो पेन नो गेन, यह भी बोला जाता है। तो इसको भी आपको गौर करना पड़ेगा। देखो आपको अगर देखो मैंने बेसवे 6 साल पहले क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे अपना जिंदगी बदलना था। मुझे वो जिंदगी पसंद नहीं था, क्योंकि मैं उस जिंदगी से थक गया था, मैं उस जिंदगी से बोर हो गया था और मैं एवरेज जिंदगी जी रहा था। तो लेकिन मेरे लाइफ में बेसवे आया, जिसने मुझे एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दिया, जिन्होंने बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा कि पेशेंस रखना है और 5 से 6 साल बेसवे को एक्शन करना है, बस फिर आपका जिंदगी बदलना है। तो मैंने पेशेंस रखा। देखो अगर एक आम आदमी से खास बनना है तो यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। और आपको डे एंड नाइट काम करना पड़ेगा। यू हैव टू बी फील इन द फील्ड डे एंड नाइट। इतना आसान नहीं है। बिना हार्ड वर्क किए आप इस बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं होगा। अगर कोई आपको बोलता है कि विदाउट
मैंने हार्ड वर्क, यू कैन सक्सेस इन दिस बिजनेस, मीन्स दैट पर्सन इज मिस गाइडिंग यू। वो आदमी आपको, मैंने कहा था, गलत बातें बता रहा है और गलत रास्ता दिखा रहा है, वो सच्चाई नहीं है। देखो, अब आप मैंने आम से खास बनना चाहता है तो यू हैव टू सेक्रीफाइस। तो मैं तो आपको मैं बोलना चाहूंगा, तो मैं तो 6-6 महीना 1-1 साल घर से दूर रहता था, फैमिली से, बच्चों से। बच्चा कितना क्लास में पढ़ा वही पता नहीं था, बच्चा का कितना बड़ा उम्र हो गया, कितना उम्र है पता ही नहीं था। उनका दोनों बच्चों का बर्थडे भी मालूम, बर्थडे का डेट भी मालूम नहीं था मुझे। अभी पता चला, जब सक्सेस हुआ, जब सब कुछ सेटल डाउन हुआ, तभी पता चला कि मेरा बेटा का उम्र कितना हुआ, कितना क्लास में पढ़ रहा है, अभी मालूम हुआ। क्योंकि ये सेक्रीफाइस मांगता है, और हार्ड वर्क बिना पेशेंस का नहीं होगा। हार्ड वर्क बिना, मैंने कहा था, सेक्रीफाइस बिना पेशेंस का नहीं होगा, और स्ट्रगल भी बिना पेशेंस का नहीं होगा। देखो, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मैंने कभी अच्छा नींद सोया ही नहीं, नो गुड स्लीप। हम हमेशा थिंक ऑफ माई गोल एंड वर्क कंटिन्यूसली। आई ऑलवेज थिंक ऑफ माई गोल एंड वर्क कंटिन्यूसली। आई नेवर सेल्फ प्रॉपरली। मैंने कभी सही से नींद नहीं आया, कभी सही से नींद नहीं सोया। तब आज इस पोजीशन में, क्या पोजीशन है मेरा, मैं आप लोग को लास्ट में दिखाना चाहूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि बिजनेस आपको चेंज करने को मांगता है, और मैं दोबारा बोल रहा हूं, चेंज विल गिव यू पेन, बट ये भी बोला जाता है कि नो पेन नो गेन। हार्ड वर्क का बिना, सेक्रीफाइस का बिना, स्ट्रगल का बिना, इस बिजनेस में आप फेल है। तो इसके लिए तो पेशेंस है ना। अगर आपके अंदर में पेशेंस ही नहीं है तो आप कैसे हार्ड वर्क करोगे? आपके अंदर में सेक्रीफाइस करने का जज्बा नहीं है, आपके अंदर में हिम्मत ही नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर में पेशेंस नहीं है। अगर आप स्ट्रगल करने को रेडी नहीं है तो आपके अंदर में पेशेंस नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि पैशन ही आपको इस बिजनेस में आगे लेके जा सकता, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। देखो, मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं कि सक्सेस डिमांड स्पीड। देखो, मैंने, अगर आप स्पीड, मैंने कहा कि दौड़ने के लिए भी, चलने के लिए भी, या काम करने के लिए भी तो पेशेंस ही तो चाहिए, है कि नहीं? आप इसमें देखना, जो हमारा नेटवर्किंग बिजनेस है ना, अब हम आपको बेस्ट वे के बारे में बोलना चाहूंगा। बिजनेस इज वेरी सिंपल बट इट्स नॉट इजी। बिजनेस तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये इजी नहीं है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो, आप क्या बनना चाहते हो? जो आपका 50 साल में नहीं हुआ, आप 5 साल में करना चाहते हो। जो 50 साल में भी कभी नहीं होगा, वो आप 5 साल में आपको चाहिए, है ना? आपको जो 30 ईयर्स में भी नहीं मिलेगा, वो आपको 3 साल में चाहिए। जो आपको 20 ईयर्स में भी नहीं मिलेगा, वो आपको कितना साल में चाहिए? 2 साल में चाहिए। तो आपका क्या, आपको मनी फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, और वो दुनिया घूमना है, वर्ल्ड टूर चाहिए, और आपको भी शॉर्टकट में चाहिए। शॉर्टकट तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको शॉर्टकट में चाहिए। तो 5 साल में चाहिए, 3 साल में चाहिए, 2 साल में चाहिए। तो आपका वर्किंग स्टाइल भी तो, मैंने कहा था, ये यहाँ पे बुलेट ट्रेन जैसा होने पड़ेगा ना। अगर आपका वर्किंग स्टाइल ऑटो वाला का होगा, तो आप कहाँ से 5 साल या 2 साल, 3 साल या 5 साल में आप इस बिजनेस से लाखों करोड़ कमा सकता है? आप कभी नहीं कमा पाओगे। और आपको स्पीड काम करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। पेशेंस के बिना आप स्पीड काम नहीं कर सकते हो। देखो, हम हमेशा सुनता था कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, बोलता नहीं, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आप लोग ने भी सुना होगा, अगर सुना है तो यस लिखे। आप लोग ने भी सुना है ना, हमेशा बोला जाता है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? लेकिन मैं ये बात को नहीं मानता। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो मैं 22 ईयर्स में जॉब में था, मैं उसी बात ही लाखपति करोड़पति हो जाना चाहता। उसी बात ही मेरे पास 22 ईयर्स में मेरे पास में
ओडी गाड़ी आ जाना, 50 लाख का ओडी गाड़ी आ जाना चाहता। उसी बाद 22 ईयर्स में मेरे पास में 1 करोड़ 5 लाख का ओडी Q7 आ जाना चाहता, नहीं आया। लेकिन बेस्ट वे में 6 साल में ही 50 लाख का ओडी Q4 भी आया और आपका जो ओडी Q7 है 1 करोड़ 5 लाख का भी आया। तो सोचो, वहाँ स्लो थे, यहाँ हमने स्पीड काम किया। और ये नेटवर्किंग बिजनेस आपसे स्पीड मांगता है। आप सोचोगे स्लो एंड स्टेडी करके हो जाएगा, कोई बोलता है आराम से करने से हो जाएगा, बोलता है आराम हराम है, आराम से कभी नहीं हो पाएगा। ये आप लोग इस बात को गांठ बांध के चलिए, है ना। देखो, बोलता है कि आप लोग ने सुना है ना, मैंने कहता एक रेस में, मैंने कहता टोटोस ने खरगोश को हरा दिया था। एक बार ही तो हराया था ना, बार बार कैसे हराएगा। एक बार वो गलती से खरगोश सो गया था, वो गलती से एक बार गलती से खरगोश को नींद आ गया था, गहरी नींद आ गया था। उस वक्त टोटोस ने उसको जीत दिया। लेकिन लोग बोलता है कि मैंने टोटोस भी खरगोश को जीता है। वो गलती से जीता, गलती से, लेकिन दोबारा कभी नहीं जीतेगा रेस में। तो यही बात है, अगर आपको इस बिजनेस से बेस्ट वे से बहुत जल्दी ग्रोथ चाहिए तो आपको आपका स्पीड बुलेट ट्रेन का जैसा होना पड़ेगा। और बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने के लिए, रॉकेट की तरह उड़ने के लिए, जेट फाइटर की तरह उड़ने के लिए आपके अंदर में पेशेंस होना पड़ेगा। और पेशेंस के बिना आप कभी स्पीड इस बिजनेस में नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको मेरे बातें समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, है ना। तो हम आगे चलती है, हम आगे चलती है। अभी देखो, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि पेशेंस के बिना आप इस बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं। सक्सेस इज बोरिंग, है ना। आप अरे सर ने तो बोल दिया सक्सेस इज बोरिंग है, तो क्यों करना है। सक्सेस तो इतना बड़ा बोरिंग चीज है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको समझना पड़ेगा। सक्सेस इज बोरिंग क्यों? क्योंकि देखो, जब आप लोग खुद देखो ना, जब आप बेस्ट वे में ज्वाइन करते हो आपको करना क्या पड़ता है। डेली सुबह से उठ के 4 5 8 9 प्लान शो करना पड़ता है ना। फिर जिसको प्लान शो किया उसको फॉलो अप करना पड़ता है ना। फिर वहाँ से क्या मिलता है आपको, रिजेक्शन मिलता है, बहुत मुश्किल से हाँ होता है। फिर आप देखो उसके बाद में देखो आपको मीटिंग जाना पड़ता है, ट्रेनिंग जाना पड़ता है, फंक्शन जाना पड़ता है। अपलाइन आपको बार बार बोलता है आप फील्ड में क्यों नहीं जाते हो, आप प्लान क्यों नहीं करते हो। अपलाइन आपको नहीं बोलता है क्या, वाई आर नॉट मेकिंग द लिस्ट, आप लिस्ट क्यों नहीं बनाते हो, इनविटेशन क्यों नहीं बनाते हो, मैंने प्लान शो क्यों नहीं करते हो, फॉलो अप क्यों नहीं करते हो, ज्वाइनिंग क्यों नहीं देते हो, मीटिंग में क्यों नहीं जाते हो, ट्रेनिंग में क्यों नहीं जाते हो, इवेंट में क्यों नहीं जाते हो। तो क्या करना पड़ता है कि आपको ये सारा चीज डेली करना पड़ता है। तो लोग क्या बोलता है कि यार एक ही चीज को बोल करके बोर हो गया। लोग बोलते ना लिस्ट बना के बोर हो गया, कब तक लिस्ट बनाना पड़ेगा। लोग बोलते प्लान शो करके बोर हो गया, कब तक प्लान करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन जाके मन बोर हो गया, कब तक जाना पड़ेगा। और लोग क्या होता है कि बोर का वजह से क्या होता है कि बिजनेस से आउट हो जाता है, वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। लेकिन मैं आप लोग को यह बोलना चाहूंगा, जो आदमी एक बात को बार बार बोल के बोर नहीं होता है वही इस बिजनेस में सक्सेस है। और दूसरा चीज, जो आदमी एक बात को बार बार सुन के बोर नहीं होता है वही इस बिजनेस में आगे बढ़ता है। हाँ देखो, मुझे तो लिस्ट बनाने में कोई बोर नहीं है, मुझे तो इनविटेशन करने में कोई बोर नहीं लगता, मुझे लोगों को प्लान शो करने में कोई बोर नहीं लगता, मुझे फॉलो करने में कोई बोर नहीं लगता, मुझे मीटिंग देना मीटिंग लेना, मुझे ट्रेनिंग जाना ट्रेनिंग लेना, मुझे फंक्शन में जाना फंक्शन लेना, मुझे कोई बोरिंग लगता नहीं है। आज मैं सक्सेस क्यों हूँ? क्योंकि मुझे बोरिंग नहीं लगता है ना। तो क्या बोलता है कि जो आदमी बोरिंग लग जाता है इस बिजनेस से तो वो तो पहले आउट हो गया। तो आप सक्सेस तक कब पहुंचोगे? सक्सेस कभी नहीं पहुंचेगा। तो आपको सक्सेस तक जाना है तो आपको पहले बोरिंग प्रोसेस से जाना पड़ेगा। अगर आप इस बोरिंग प्रोसेस को आपको हैंडल करने नहीं सकेगा तो आप इस बिजनेस से कभी सक्सेस नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कि सक्सेस इज बोरिंग। तो आपको पेशेंस चाहिए। मोरिंगा का बारे में 1000 बार बोलना, लाखों बार बोलना, करोड़ों बार बोलना, है ना। लोग बोलते हैं 10 बार बोलते हैं यार इतना बोर लगता है, मोरिंगा के बारे में बोलना पड़ता है
है ना। फिर अब इनकम पैटर्न का बारे में बोलता है कि मैचिंग है, लेबल है, रिवॉर्ड है। यार इतना बोरिंग लगता है, बोलता है कि नहीं बोलता है। इसका मतलब है उसके अंदर में पैशंस नहीं है। अगर पैशंस नहीं होने के वजह से वो बोरिंग हो रहा है, और बोरिंग होगा ऑब्वियसली वो तो सक्सेस नहीं होगा। इसलिए ये बोला जाता है कि सक्सेस इज बोरिंग, है ना। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको बोरिंग को कंट्रोल करना है या ओवरकम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू हैव ए पेशेंस। तभी जाके आप इस बिजनेस में सक्सेस होगा, नहीं तो इस बिजनेस में आप सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो हम आगे चलते हैं। देखो, ग्रेट थिंग्स टेक ए टाइम, है ना। कोई भी बड़ा चीज समय लगता है, कोई भी बड़ा चीज। और मैं दोबारा ये बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग बोलते हो कि 50 साल का जो नहीं होगा 5 साल में होना है। आप बोलते हैं 5 साल में मुझे करोड़पति भी बनना है, दुनिया का सारा सुख सुविधा भी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी टाइम चाहिए ना, है ना। सिर्फ हमें क्या करना है कि नेवर गिव अप, और गिव अप नहीं करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैशन चाहिए। आपको पता है ताजमहल बनाने के लिए कितना साल लगा, 21 ईयर्स लग गया, 21 ईयर्स ताजमहल बनाने का। अगर शाहजहां उस वक्त बोर हो जाता तो ताजमहल बनता, कभी नहीं बनता। और आपको पता है अगर मैंने ताजमहल नहीं बनता तो आज ताजमहल दुनिया में फेमस होता है, 7वां अजूबा है पूरे दुनिया का, 7वां अजूबा। वो सारा दुनिया देखने को आता। अगर शाहजहां उस वक्त बोर हो जाता, ताजमहल नहीं बनाता, वो सोचता यार 21 ईयर्स लगेगा, क्या बेकार टाइम यहां खर्चा करना है, तो आज ताजमहल नहीं होता, और ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा नहीं होता। सारे दुनिया का लोग, मैंने कहता इसको देखने नहीं आता, समय लगा ना, लेकिन उसका क्या मिला, हैप्पीनेस मिला, उसका क्या प्राइस मिला, सेक्रीफाइस का, हार्डवर्क का, स्ट्रगल का, है ना। और आप देखिए हम भी दुबई गए थे। आप में से आज का जो सेशन में बहुत सारे लोग दुबई गया होगा। बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना साल लगा मालूम है, 7 ईयर्स। अब दुनिया का टॉलेस्ट टावर है, ये 2004 में बन के 2010 में कंप्लीट हुआ, तो इसको बनने में पूरा 7 साल लगा। देखो आज दुनिया देखने नहीं जाता है कि दुबई में बुर्ज खलीफा। लोग क्या बोलता है, अगर आप दुबई गया और आपने बुर्ज खलीफा नहीं देखा तो वहां क्या करने के लिए गया था। लोग बोलते हैं कि नहीं बोलता है, बोलते हैं ना, है कि नहीं बोले आप लोग, बोलते हैं, यस और नो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हाँ बोलते हैं ना। तो क्या है, कोई भी चीज टाइम लगेगा। देखो आपको चेंज करना है फटक से, एक आम आदमी से खास बनना है, जीरो से हीरो बनना है। एक आम से आपको क्या बनना है, खास बनना है, और आपको जीरो से हीरो बनना है, तो टाइम तो लगेगा ना। लेकिन होता क्या है, हमारे अंदर में पैशन, हम लोग तो छोटे छोटे चीजों पे ही लड़ना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। पे आउट देता नहीं है, कंपनी तो डूब जाएगा क्या, लेबल देता नहीं है, कंपनी तो डूब जाएगा क्या, मोरेंगा तो है नहीं, कंपनी डूब जाएगा। हम तो इतना छोटे छोटे चीजों पे पेशेंस ही नहीं रखते। देखो पे आउट आपका है, मिलेगा, आज नहीं तो कल तो मिलेगा। लेबल आपका है, आज नहीं तो कल मिलेगा। मैंने कहता प्रोडक्ट आपका है, आज नहीं तो कल मिलेगा, वो तो आपका हक है ना, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जिन्होंने ताजमहल बनाया उनका भी सोच इतना छोटा होता, नेगेटिव होता, तो ताजमहल बन के खड़ा होता। अगर आप जिसने बुर्ज खलीफा बनाया और बनवाया उसका सोच भी नेगेटिव होता, छोटा होता, तो आज ये खड़ा होता, बिल्कुल खड़ा नहीं होता। तो यही बात हमारे नेटवर्किंग बिजनेस में भी प्रिवेल करता है। और लेकिन आप लोग तो इतना लकी हो, हम सब इतना लकी है, इतना पावरफुल नेटवर्किंग बिजनेस का साथ जोड़ा है जिसका नाम है बेस्टवे। आप बताइए, इतना सारा नेटवर्किंग बिजनेस नॉर्थ ईस्ट में चला है, किसी ने सुना? इतने लोगों को करोड़पति बना दिया, मैंने कहा तो इतने लोगों ने गाड़ी अचीव कर लिया, इतने लोगों का डेली 20 से 30,000 इनकम है, डेली 8 से 9 लाख महीना में इनकम है, मर्सिडीज अचीव कर लिया, ऑडी अचीव कर लिया, करोड़ों का इनकम कर लिया। कभी सुना है? सिर्फ एक ही बिजनेस है जो बेस्टवे, जिसका नाम है बेस्टवे, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में
सारे लोगों का जिंदगी बदल दिया, लेकिन हम छोटे छोटे चीज़ों पे नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर में पेशेंस ही नहीं है। अगर पेशेंस ही नहीं है, आप लोगों को हैंडल करोगे कैसे? आप इस बिजनेस में लोगों को रास्ता दिखाओगे कैसे? अगर मैं खुद ही नेगेटिव हो गया, मैं ही नेगेटिव हो गया, मेरा दुखी आत्मा हो गया, मैं ही दुखी आत्मा, तो मैं कैसे लोगों का सुखी आत्मा बना सकता हूँ? कभी नहीं कर सकता। इसलिए हमारा काम है हमें क्या करना चाहिए कि बिलीव। इसलिए बोलता है बिलीव से तो ताजमहल बना 21 ईयर्स में, बिलीव से तो बुर्ज खलीफा बना, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं 2 चीज़ों का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आज बिलीव का वजह से मैं बेस्ट वे से 6 साल में कितने मैंने इनकम कमाया, कितने लेवल पे पहुंच गया, आप सभी को पता है, आंखों देखा। तो बात यह है कि ग्रेट थिंग्स टेक अ टाइम। सिर्फ आपको क्या करना चाहिए, यू शुड नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं है किसी हाल में भी। बात वही है, बात बनेगा, लेकिन बात बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन के साथ में पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर देखना कैसे जिंदगी नहीं बदलता। बेस्ट वे ने हजारों लोगों का जिंदगी बदल दिया, आप और हमारा जिंदगी बदल दिया, सभी का जिंदगी बदल दिया। और ये जो हमारा बेस्ट वे, आप सभी को पता है कि हम होनेस्टी पे काम करते हैं, होनेस्टी पे। आज तक जो भी काम हुआ, जो भी कमाया, आगे भी काम करेगा, दैट इज टोटली बेस्ट इन द होनेस्टी। अगर होनेस्टी आपके अंदर में है, हमारे अंदर में है, तो ऑब्वियसली पैसेंस वह काम करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। पैसेंस का बिना हम नेटवर्किंग बिजनेस, अदर फील्ड में भी है, लेकिन हम नेटवर्किंग बिजनेस करें तो ऑब्वियसली बोलेगा, अगर आपको बेस्ट वे से आगे लोगों का भी ज़िंदगी बदलना है, अपना भी ज़िंदगी बदलना है, तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। रन विद द पेशेंस। अब पेशेंस के साथ दौड़ो, पेशेंस के साथ काम करो, पेशेंस के साथ स्ट्रगल करो, पेशेंस के साथ में मैंने कहा था आप सेक्रीफाइस करो, फिर देखना आप इस बिजनेस से कैसे आगे नहीं बढ़ता है ना। आप देखो, यही पेशेंस मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बेस्ट वे में पूरा टोटल 6 साल हो गया। मैंने पेशेंस के साथ में काम किया, तभी तो मेरा डेली अर्निंग की ना 20 to 30,000 का है, और मंथली अर्निंग 5 lakhs to 8 lakhs है। तो सोचो, आज मैं इतना कमा रहा हूं सिर्फ पेशेंस के वजह से। एक्शन विद द पेशेंस, बिलीव, होनेस्टी, और कुछ नहीं है। और देखो, मैंने इस बिजनेस से, आप सभी को पता है, वंडरफुल मैंने जो टूर घुमा, सबसे पहले मैंने गोवा से स्टार्ट किया था, फिर मैंने थाईलैंड घुमा, फिर दुबई घुमा, सर फैमिली के साथ में, फ्री टोटली। अब नौकरी करते तो कहाँ, हम तो पड़ोस वाले स्टेट में भी नहीं जा पाते थे, पड़ोस वाले टाउन में भी नहीं जा पाते थे, दूर का तो दिल्ली मुंबई तो छोड़ ही दीजिए, वो तो सपने थे। लेकिन जब से बेस्ट वे किया, तब से पूरा दुनिया घुमा। मेरे पास में बहुत सारा टूर है, अभी गया नहीं है, जाने वाले समय ही नहीं मिल रहा है ना। आप देखो, मैंने गोवा घुमा, थाईलैंड घुमा, दुबई घुमा, मेरे पास हांगकांग पड़ा हुआ है, स्विट्जरलैंड पड़ा हुआ है, सिंगापुर पड़ा हुआ है, टूर हांगकांग टूर पड़ा हुआ है, नहीं जा पा रहा है, लेकिन मेरे पास तो है ना एसेट टूर घूमने का। और इतना सुंदर फैमिली का साथ पूरा दुनिया, कहाँ सपने में भी सोचा नहीं था कि अब दुनिया भी घूमेगा, वो भी फ्री में। इतना बढ़िया बिजनेस में ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द पेशेंस ओनली, पेशेंस के बाद की वजह से, है ना। आप देखो कि मैंने बेस्ट वे से कम से कम 5 कार अचीव किया, 2 छोटा कार, क्यूट कार, मैंने आपको बोला 2 क्यूट कार अचीव किया, लेकिन मैंने उसके बदले में पैसा लिया। आज मेरे घर में 50 लाख का ऑडी कार भी है, बेस्ट वे से फ्री मिला। मेरे घर में 16 लेस का क्रेटा गाड़ी है, टोटली फ्री है, वो भी बेस्ट वे ने दिया। और रिसेंटली 22 लेस का अल्काजार कार बेस्ट वे का पैसे से खरीदा है। हिंदी का इशू है, आपको बताया ना, तो प्रोनाउंसिएशन का इशू है, वर्डिंग का इशू है। तो 22 लेस का अल्काजार खड़ा है, और अब अप्रैल में ओडी Q7 1,05,00,000 का आने वाला है। तो सोचो, कहां 22 इयर्स का जॉब में एक छोटा सा स्वीप कर, कहां 6 साल में 5-5-6 का लग्जरीज गाड़ी, और इतना सारा इनकम। बाजे क्या है? ओनली पेशेंस। लेकिन हम क्या करते, छोटे छोटे बातों पे ही, छोटे छोटे चीज़ों पे उलझा लेता है। हम बोलते सपने तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम छोटे छोटे चीज़ों पे उलझा रहता है।
अगर सपने इतना बड़ा है और छोटे छोटे चीज़ों पे उलझा रहेगा तो आप बढ़ोगे कैसे आगे? अब अपने टीम को आगे लेके कैसे जाओगे? इसलिए बोलता है इस बिजनेस में वही सक्सेस है जो पेशेंस के साथ में काम करता है ना? तो आप देखो, आप लोगों को पता है कि देखो पेशेंस के, आप देखो नेटवर्किंग बिजनेस का दुनिया में एक्सेलेंसी अवार्ड मिलना ये बहुत रेयर केस है और ये मुश्किल से मिलता है, ये बाजार में नहीं मिलता, ये रेयर केस में मिलता है। आप देखो, आपको पता है कि बेस्ट वे ओनली जस्ट 7 ईयर्स है, इट्स जस्ट ओनली 7 ईयर्स नेटवर्किंग बिजनेस है। लेकिन हमारा जो एमडी सर है यहाँ का, अरुण धवन सर को आप लोगों को पता है 2022-21 के बीच में यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मिला था पूरा होल इंडिया के अंदर में। उसके बाद कंसेक्यूटिवली 2023 में माइसेल्फ मिस्टर पायलो मिहू को नेटवर्किंग बिजनेस का एक्सेलेंसी अवार्ड मिला था, मोस्ट प्रोमिसिंग लीडर ऑफ द ईयर 2023 गुवाहाटी में। किसके हाथों मिला था? दीपक बजाज के सर के हाथों में, जो मेरिकल मैन है नेटवर्किंग बिजनेस का, लिविंग लेजेंड है। डॉक्टर कमल खान वसीद जो पीएचडी है नेटवर्किंग बिजनेस में। मैं तो डॉक्टर कमल खान के भी स्टूडेंट भी हो गया हूँ। मैंने एमबीए ज्वाइन कर लिया, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन डायरेक्ट सेलिंग। मैं तो कमल खान सर के भी स्टूडेंट भी हो गया। मैं अभी 2 साल के लिए मैंने एमबीए ज्वाइन कर लिया। देखो, और 2 साल का एमबीए करना ये पैशन चाहिए, ऐसे नहीं होता। मैंने अभी किताब पढ़ना शुरू कर दिया, दीपक बजाज सर का किताब पढ़ रहा हूँ मैं, 3 किताब पढ़ रहा हूँ, उससे इतना सारा नॉलेज मिलता है। तो किताब पढ़ने के लिए भी पैशन चाहिए, हर चीज़ पैशन चाहिए। जो मेरे पास इनकम है, जो मेरे पास अचीवमेंट है, जो मुझे जो भी अवार्ड मिला हो, ये किस बेसिस पे मिला है? क्योंकि मैंने पैशंस के साथ में काम को कंटिन्यूटी किया, इसके वजह से आज यहाँ पे खड़ा है। तो मैं आप सबको यही बोलूँगा कि देखो, मैं आप सबको बोलूँगा, आप लोग को इतना बढ़िया वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिला, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला, और उसके जिसका नाम है बेस्ट वे, और हम लोगों ने इसको कैरियर बनाया, हजारों लोगों ने इसको कैरियर बनाया, उन सभी का जिंदगी बदला। तो 101% आप सभी का जिंदगी बदलेगा। लेकिन सिर्फ आप लोगों से यही बातें मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि आप कुछ भी हो जाए, कुछ भी आए, मैं एक वर्ड हमेशा यूज करता हूं, आंधी आए तूफान आए, आपको हिलना नहीं है, डोलना नहीं है। अगर हम छोटे छोटे बातों पे उलझा रहेगा, छोटे छोटे चीजों पे हम हिलेगा, तो हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, है ना? अगर हम इतना बड़ा काम करना है तो हमें छोटे छोटे चीजों को छोड़ना पड़ेगा, सोचना छोड़ना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? जो मेन है, जहां से आपको जिंदगी बदलना है, उस पर फोकस करना पड़ेगा। मैं तो ये बोलता हूं कि बेस्ट वे का दूसरा नाम है राइट अपॉर्चुनिटी, राइट प्लेटफॉर्म। ये एक ही ऐसा नेटवर्किंग बिजनेस है जो नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, जिन्होंने हजारों लोगों का जिंदगी बदला। तो मैं तो यही बोलूँगा, हम सब इतने सुंदर नेटवर्किंग बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं, तो हमें लगातार काम करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, है ना? रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, जब तक आप अपने मंजिल में नहीं पहुंचता, है कि नहीं? बोलिए। तो देखो, हम हमेशा रेडी है आप लोग को ट्रेनिंग देने के लिए, मीटिंग देने के लिए। कहीं भी आप बुलाइए, हम रेडी है। जितना भी मीटिंग चाहिए हम रेडी है, कितना भी ट्रेनिंग चाहिए हम रेडी है ना? हम एवरी टाइम रेडी है। बेस्ट वे कंपनी एवरी टाइम रेडी है। बस आप लोग से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने अंदर में जीतने का जज्बा बनाइए, जीतने का, हारने का नहीं है, जीतने का जज्बा। नेगेटिव सोल मत बनाइए, पॉजिटिव सोल बना के रखिए, और क्या कीजिए, आप अपने भी ज़िंदगी बदलिए और लोगों का भी ज़िंदगी बदलिए। तो आज का सेशन यही तक था पैशंस का ऊपर में। ऐसे तो आपको पता है, अगर मैं ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दूँ तो वो 4 घंटा भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा लंबा चौड़ा होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा, मैंने कहता आपको भी बोर लगे कि अगर एक दिन में सारा चीज़ बता दिया जाएगा तो कल बात के लिए भी रखना पड़ेगा हम सभी को ना। तो आप सभी आज का सेशन में आया, इसके लिए आप सभी को थैंक्स। और मैं चाहता हूँ कि आप सब, हर कोई जिन्होंने बेस्ट वे में आईडी लगाया है, वो इस बिजनेस से पैसा भी कमाए, नाम भी कमाए, और दुनिया का जितना भी सुख सुविधा है वो सब आपको मिले।
लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आप लोग फेसबुक में मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरा फेसबुक पेज है म्यू पायलो, कैपिटल में लिखा हुआ है। और एक मेरा अब बेस्ट वे फोरम है, वह प्राइवेट जो एक ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, सॉरी फेसबुक में, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम में भी मीहू पायलो है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। और यूट्यूब में भी मीहू पायलो है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको हर इन्फॉर्मेशन, बेस्ट वे का हर एक्टिविटीज़ आपको अपडेट मिलेगा। तो इसी के साथ में दोबारा आप सभी को आज का ट्रेनिंग सेशन में आने के लिए मैं थैंक्स करता हूँ। और अगला वेडनेसडे के लिए तैयारी रहेगा। टिल देन एवरीवन, गुड नाइट and go diamond from best way. Thank you and thank you everyone, and everyone take care.